कॉन्स्टिट्यूशन के सेगमेंट से जो क्वेश्चंस आते हैं जनरली, वैसे तो अगर आप क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर के उठाकर देखेंगे तो इसमें फंडामेंटल राइट्स है, डीपीएसपी है, यहाँ तक कि शेड्यूल 5, शेड्यूल 6, शेड्यूल 4, शेड्यूल 8, 9, 10 वगैरह जो कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल्स हैं वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी जैसा कि मैंने आपको बताया वहाँ से तो बनते ही हैं। इसको लेकर इसके अलावा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है जिसे हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स के नाम से भी जानते हैं। ब्रिटिश लेगेसी, जिसे कि कॉन्स्टिट्यूशनली जब हम लोग पढ़ाते हैं तो ब्रिटिश लेगेसी के रूप में पढ़ाते हैं। तो उन रेगुलेशंस, उन जो लॉज थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए जिनसे कि हमारा गवर्नमेंट सिस्टम इवॉल्व हुआ, उस सेगमेंट से भी 1-2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो इस सेशन में हम आपको 3 से 4 घंटे में पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का एक तैयारी कराएंगे, जिसमें कि आपको क्वेश्चन जो कॉन्स्टिट्यूशन से आते हैं प्रीलिम्स में वो आपको लगभग सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो अगर आप इसको पढ़ते समय पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर को भी ध्यान में रखकर चलेंगे तो आपका रिवीजन भी अच्छा हो सकता है और आपकी जो पहले से आपने पढ़ाई कर रखी है नटसेल में, आप उससे अपने लिए इंपॉर्टेंट चीज़ों को बाहर निकाल सकते हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन से जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन का भारत के संदर्भ में इंपॉर्टेंस क्या है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, जिसे कि हम लोग इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर में देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का पहला यूनिट जो हम ले रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का पहला यूनिट है कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इंडिया में कैसे हुआ। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी देश का वो सुप्रीम लॉ होता है, वो फंडामेंटल लॉ होता है जिस लॉ से उस कंट्री की पॉलिटी इवॉल्व होती है, जिस लॉ से उस कंट्री का गवर्नमेंट सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट होता है और रेगुलेट भी होता है। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन किसी देश का सुप्रीम लॉ है जिससे कोई नेशन, उसका गवर्नमेंट, उसके पीपल, उसके लोग गवर्न होते हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशन जो एक सेट ऑफ लॉ होता है जिससे कोई देश गवर्न होता है, ये एक्चुअली एक डॉक्यूमेंट भी है, एक लीगल डॉक्यूमेंट भी है जो सरकार कैसे बनेगी, शासन कैसे चलेगा, पावर्स किसमें वेस्टेड होंगी, हाउ टू कंट्रोल, यानी इनकी जो पावर्स हैं इनकी सीमाएं क्या होंगी, जुरिस्डिक्शन क्या होगा गवर्नमेंट का, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी के बीच का रिलेशन क्या होगा, वगैरह वगैरह तय होता है। तो इस प्रकार कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम लॉ टू गवर्न द नेशन। देखिए, भारत में शासन और सरकार ये तो ब्रिटिश काल से ही डेवलप हो गया था, अंग्रेजों के समय से डेवलप हो गया था, लेकिन अंग्रेजों के समय में इन कानूनों का जो ओरिजिन हुआ, इन इंस्टीट्यूशंस का जो ओरिजिन देखा जाता है वो एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव में देखा जाता है। उस समय जो गवर्नमेंट सिस्टम था जिसका डेवलपमेंट ड्यूरिंग द टेन्यूर हुआ, जैसे 1773 से लेकर 1935 तक कई सारे लॉज पास किए गए ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। इसके माध्यम से भारत में पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था, पहले उस शासन को रेगुलेट करने के लिए धीरे धीरे पावर्स को डिवाइड करना, पावर्स को एलोकेट करना, फिर अकाउंटेबिलिटी को तय करना, फिर इंस्टीट्यूशंस को इवॉल्व करना, ये सब धीरे धीरे इन्हीं कानूनों से ही विकसित होते चले गए। उन कानूनों में समय समय पर जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हो गया तो पीपल पार्टिसिपेशन को, यानी कि भारतीय लोगों को इस इंस्टीट्यूशन में शामिल करने के लिए इन कानूनों में समय समय पे बदलाव भी किए गए। ये जो बदलाव होकर जो कानून आए, इन्हीं कानूनों में फिर अगले बार फिर कुछ ना कुछ ऐड ऑन करके एक पावर सेंटर को फिर से डिसेंट्रलाइज करने, उसको जनता के विभिन्न रिप्रेजेंटेटिव को शामिल करके डेमोक्रेटाइज करने का प्रयास समय समय पर किया गया। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें कि भारत का जो वर्तमान गवर्नमेंट सिस्टम है ये किससे रेगुलेट होता है, तो भारत का वर्तमान गवर्नमेंट सिस्टम तो भारत के संविधान से ही रेगुलेट होता है। भारत के संविधान में बहुत सारी बातें वो शामिल की गई हैं जो अंग्रेजों के समय के कानूनों में थीं।
इसीलिए भारत के संविधान को सामान्यतया ब्रिटिश विरासत का ही एक्सटेंशन माना जाता है। माना जाता है कि भारत का संविधान भारतीयों ने बनाया, लेकिन उन्होंने जिस सिस्टम को डेवलप किया वो सिस्टम एक्चुअली ब्रिटिश शासनकाल के दौरान विकसित हुआ। जैसे भारत में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट सिस्टम को तो हमने डेवलप नहीं किया, ये सिस्टम तो हमने अंग्रेजों से ही लिया। इसी प्रकार अगर हम इंडिया में अपने एक जुडिशियल सिस्टम, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव सिस्टम, इसको हम देखते हैं तो इसका भी ओरिजिन हमें अंग्रेजों के समय के कानूनों में ही दिखाई देता है। इसीलिए भारत के संविधान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के काफ़ी बड़ा हिस्सा ज्यों का त्यों शामिल कर लिया गया, क्योंकि हम जिस गवर्नमेंट को चलाने के लिए, जिस नेशन को चलाने के लिए संविधान बना रहे थे, एक्चुअली उस नेशन की पॉलिटी का जो फाउंडेशन था ना, वो इन अंग्रेजों ने ही रखा था। इसमें इसीलिए उनके कानूनों से ही इनको लेजिटिमेसी प्राप्त थी और इसलिए हम भी बाध्य थे कि इन्हीं कानूनों को ही हम आगे लेकर चलते हैं। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि 1773 से लेकर 1935 के बीच में किस प्रकार से भारत के शासन तंत्र का ओरिजिन हुआ, किस प्रकार से भारत की शासन व्यवस्था का निर्माण हुआ। इन टॉपिक पर, चार्टर एक्ट पर हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे, अगली क्लास में चर्चा करेंगे और उससे कई सारे प्रश्न आते हैं। उन प्रश्नों को आप यूपीएससी में अच्छे से हैंडल करें तो आप कई सारे प्रश्नों को अच्छे ढंग से टैकल भी कर सकते हैं।